स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण पर निकले 1888 में। और हम अपने प्रांतों में इतना नहीं डीपली गए होंगे जितना स्वामी विवेकानंद ने भारत को विजिट किया है। अकेला अगर मैं उत्तर प्रदेश की आपको बात करूं तो वो काशी से वो शुरू करते हैं। काशी होते हुए वो अयोध्या, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा, मेरठ, हाथरस, गाजीपुर। हाथरस में उनको अपने पहले शिष्य शरदचंद्र गुप्त भी मिलते हैं, और चाहे आगरा हो। इस प्रकार से इतना डीपली स्वामी विवेकानंद एक एक प्रांत में जाते हैं। उसके बाद वो ऊपर उत्तराखंड जाते हैं। उत्तराखंड से वापसी के होते हुए वो मेरठ होते हुए दिल्ली, और दिल्ली के बाद वो राजस्थान जाते हैं। राजस्थान पहुंचने पे स्वामी विवेकानंद को सर पर बांधने को पगड़ी भी मिलती है और विवेकानंद नाम भी। खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम देते हैं। स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्रनाथ दत्त थे तो उसके बाद जब वो सन्यासी परंपरा में आते हैं तो वो अपना नाम बदलते हैं स्वामी विविदिशानंद। कोई उनको विविदिशानंद कहता है, कोई उनको सच्चिदानंद कहता है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद खेतड़ी पहुंचे अपने जीवन के प्रवास में तो वहां पर उनका नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद, क्योंकि खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह ने कहा कि स्वामी जी आपका नाम बोला नहीं जाता, इसलिए आपको अपना नाम रखना चाहिए विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को वो नाम जच जाता है। और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो चाहे वो अलवर हो, चाहे वो खेतड़ी हो, चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे वो जोधपुर हो, इतना डीपली स्वामी विवेकानंद उस प्रांत में जाते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए राजस्थान से गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो कर्णावती अहमदाबाद हो, या उसके आगे हम देखते हैं चाहे वो काठियावाड़ हो, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वडोदरा हो, चाहे पालीताना हो, चाहे गिरनार हो। और काठियावाड़ में ही स्वामी विवेकानंद को पता लगा था कि कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहा है। और गुजरात में ही स्वामी विवेकानंद ने पाणिनि का व्याकरण भी पढ़ा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद मध्य प्रदेश के खांडवा, और उसके बाद गोवा, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, गोवा होते हुए कर्नाटका, कर्नाटका होते हुए केरला, और केरला होते हुए कन्याकुमारी पहुंचते हैं तमिलनाडु के अंदर। और 5 वर्ष का भारत का भ्रमण करके स्वामी विवेकानंद, वहां पर एक शिला है जहां पर आज एक भव्य दिव्य विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है, उस पर स्वामी विवेकानंद चिंतन करते हैं। ऑन 25th, 26th, 27th ऑफ दिसंबर 1892 के भारत के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर क्या इतना वैभवशाली देश कैसे वो बिल्कुल आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अपना खो चुका है। मेडिटेशन बहुत सारे हुए। ये मेडिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मेडिटेशन इंडिविजुअल मेडिटेशन नहीं था, लेकिन वो मेडिटेशन राष्ट्र नेशनल अवेकनिंग का मेडिटेशन था। और बाद में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई को एक पत्र में लिखते हैं वेस्ट से, दैट वाइल सिटिंग ऑन द लास्ट रॉक ऑफ इंडिया आई हिट अपॉन अ प्लान। क्या भारत के आखिरी शिलाखंड पे बैठकर मेरे मन में विचार आया, और वो विचार वही था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधित, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत।